हम बात करते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए। एक्वेरियस राशि वालों के लिए जनवरी का मंथ जो चल रहा है, कैसा चल रहा है 2024 का ये जैन का मंथ कैसा चल रहा है। अरे शुरू से ही, स्टार्ट से ही अच्छी शुरुआत रही है, आप लोगों की फील कर रहे होगे। और अब भी आपको फाइनेंशियल गेन्स मिल रहे हैं। स्टेटस अरे मानो हाई लेवल पे पहुंच गया, बढ़िया। अब जिस समय पे अब हो, इस समय पे तो आपको इनकम इतनी सी ही प्राप्त हो रही है कि आपका गुजर बसर ही होगा। इनकम के सोर्सेज ज्यादा नहीं हो रहे, लेकिन इससे नेक्स्ट वीक आने वाला जो रहेगा, जैन के मंथ का जो एंडिंग पॉइंट रहेगा, एंडिंग वीक रहेगा, उसमें क्या रहेगा, धन तो सीमित रहेगा ही, इनकम तो सीमित रहेगी ही, लेकिन पारिवारिक मतभेद भी बनेंगे। इतना स्ट्रेस हो जाना है जिसके कारण आपका एंगर भी बढ़ेगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना है। सो क्या करना होगा, बैलेंस बनाना होगा, स्थिति को समझते हुए धैर्य बना के समय निकालना होगा। तो एंड में तो स्ट्रेसफुल ही रहेगा जनवरी के। हम बात करते हैं सेकेंड मंथ की। कौन सा, फेब का मंथ कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस राशि वालों के लिए स्टार्टिंग बढ़िया, शुरू से ही बढ़िया चलेगा। इस मंथ में पूरी प्लानिंग के बाद चलोगे आप लोग, पूरी हर काम की प्लानिंग बनाते हुए आप लोग आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते जाओगे, लाभ प्राप्त करोगे, खूब सक्सेस इतनी के संभाली नहीं जाएगी, पूरी सक्सेस मिलनी है आपको मिड तक फेब के। और मिड में जाकर के अगर फैमिली एनवायरनमेंट को देखें, वह भी कूल हो जाना है, काम हो जाना है, सुखद रहेगा, वहां से भी आपको खुशी की प्राप्ति रहेगी। लेकिन सारा कुछ इतना अच्छा चल रहा होगा, बट आपकी चिंता फिर भी बनी रहेगी। कारण नहीं समझ आएगा आपको चिंता का। वह चिंता जो बनेगी वह आपके परिवार की में आप जो डील करोगे उस पे भी इफेक्ट डालेगी, जिस कारण परिवार में मतभेद होंगे। आपकी बातों को परिवार जन नहीं समझ पाएंगे, आपके स्ट्रेस को परिवार जन नहीं समझ पाएंगे, आपकी चिंताओं को नहीं समझ पाएंगे, वह आपके साथ सपोर्ट नहीं बनाएंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, केवल मतभेद बन जाना है। यह मतभेद फिर से आपकी चिंता का कारण बनेगा और बढ़ा देगा आपकी चिंता को। सो क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए डील करते हुए, बिना बात की चिंता करते हुए घर का एनवायरनमेंट खराब नहीं करना चाहिए। तो गुस्से की अगर बात करें, एंड में चरम सीमा तक कंट्रोल से बाहर होगा गुस्सा, तो कंट्रोल गुस्से को करके आप समय को संभाल सकोगे। बेहतरी इसी में रहेगी कि अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें, नहीं होता तो डीप ब्रीदिंग करें, बॉडी को रिलैक्स रखें, एंगर को दूर भगा दें, तो आप अपने डीलिंग्स में अपने फैमिली के साथ डील करते हुए अच्छे से एनवायरनमेंट को सही कर लोगे। अब हम बात करते हैं मार्च के मंथ की कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस राशि वालों के लिए। मार्च का स्टार्ट कैसा, स्टार्ट से ही क्या बनेगा, अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। कहाँ पे, कारोबार पे, कारोबार के स्थान पे अच्छी स्थितियां नहीं रहेंगी, मुश्किलें बनेगी, सुखद माहौल नहीं रहेगा, कंफर्टेबल नहीं रहेगा। कारोबार का जो माहौल रहेगा मुश्किल भरा रहेगा, लेकिन सुखद माहौल बेशक नहीं भी होगा, फिर भी गुजर बसर जितना तो धन आप प्राप्त ही कर लोगे। और इसी मंथ के मिड में क्या रहेगा, हेल्थ की केयर जरूरी है। क्यों, अरे परेशानी बनने वाली है, पहले से ही बच जाओ, पहले से ही केयर कर लो, मुश्किल आने ही ना दो। अपना फिटनेस पे ध्यान कर लो, अपना खान पान सही कर लो, इतने से ही बचाव हो जाना है। और मंथ के एंड में क्या होगा, एंड में आपके बिगड़े हुए काम जो मुश्किलों भरे थे, हर्डल्स वाले थे, वह सब बनने लगेंगे, अपने आप स्मूथ हो जाएगी वर्किंग। आपको एफर्ट भी नहीं करना होगा, करना पड़ेगा ही नहीं, बिना एफर्ट के ही आपके सभी काम बनते जाएंगे। और एक और अच्छी बात, एंड पे तो फैमिली का सपोर्ट बड़े अच्छे से मिलेगा, बिना मांगे सपोर्ट मिलेगा, और उनकी सपोर्ट से ही आपके सभी काम बनते चले जाएंगे
और आप इस मंथ के लास्ट वीक में तो पूरा कंफर्टेबल महसूस करोगे। कोई आपको खास मुश्किल रहने वाली नहीं है इस समय में। अरे अप्रैल के मंथ में स्टार्टिंग से ही कुंभ राशि वालों के लिए क्या परेशानी बननी है। और जो स्टार्टिंग के 2 वीक्स रहेंगे, 2 वीक्स रहेंगे, बहुत स्ट्रेसफुल जाने वाले हैं। मेंटल स्ट्रेस काम पे तो रहेगा ही, साथ में बिना बात के भी स्ट्रेस बनेगा। और इस स्ट्रेसफुल स्थिति के कारण आप दूसरों से अच्छा डील नहीं कर पाओगे, रिश्ते बिगड़ जाने हैं, मान मुटाव रहेगा। फिर आपका किन के साथ, अपने नियर डियर्स के साथ भी मान मुटाव रहना शुरू हो जाएगा। सो बैलेंस बना के चलें, धैर्य रखें, बैलेंस की स्थिति को अपनाएं। कोशिश करें कि दूसरों पे आपके स्ट्रेस का इफेक्ट ना आए, आपके रिलेशन पे आपके स्ट्रेस का इफेक्ट ना आए। और मिड में जाते जाते आपकी इनकम जो है वह कम रहेगी, उसी में आपको गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन एंड में जाके क्या रहेगा, खर्चे और बढ़ जाने हैं। खर्चे इतने बढ़ जाने हैं कि आपके कंट्रोल के बाहर हो जाने हैं वह खर्चे। इसी एंड के फेज में एक बात अच्छी रहेगी, क्या फॉरेन के कॉन्टैक्ट बनेंगे। फॉरेन के कामों में जो कॉन्टैक्ट बनेंगे वह सक्सेसफुल रहेंगे, उनसे बेनिफिट होगा, लाभ रहेगा, आपको लाभ मिलेंगे। जो यह फॉरेन के आपके रिलेशन बनेंगे बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। इन दी लॉन्ग रन वह आपके लिए खूब लाभकारी रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के यह वाला मंथ मिक्स रहने वाला है, मिश्रित सा रहेगा यह मंथ आपके लिए। हम बात करते हैं मई के मंथ की। एक्वेरियस राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए मई का मंथ कैसा रहने वाला है। शुरू में तो अच्छा नहीं रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। शुरू में संभल कर चल लेंगे, संभल कर चल लीजिएगा, लेकिन एंड में तो आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल रहेगी। शुरुआत तो ऐसा ही रहेगा, मिड भी ऐसा ही रहेगा। शुरू में मेंटल स्ट्रेस अरे बेशुमार रहेगा, घर में परेशानियां, मिड में हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। तो एंड में जाकर के कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा तनाव तो बनेगा, लेकिन संयम रखना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, उस स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ ही साथ एंड में बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। कितना पॉजिटिव पॉइंट है। और जो प्लानिंग बनाओगे आप उसमें भी सक्सेस मिलना है, यह बहुत बड़ी बात है। हम जो प्लानिंग बनाते हैं अगर वो सक्सेसफुल हो जाती हैं तो वह हमें कामयाबी की तरफ बड़ी इजीली ले जाती हैं। तो कंफर्टेबल रहेगा आपका यह मई का एंडिंग फेज, मई का एंडिंग वीक। इसी समय के दौरान क्या रहेगा, मान सम्मान में भी वृद्धि रहेगी। मई के एंड में तो एक्सपेंसेस जो कहाँ रहेंगे, लग्जरीज पे, ट्रैवलिंग प्लान भी कर सकते हो आप। तो ऐसा ये जो मंथ है मई का, यह एंडिंग तो बढ़िया है। जून का मंथ एक्वेरियस राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए स्ट्रगल भरा ही रहेगा। शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही कारोबार की स्थिति जो रहेगी स्ट्रगल भरी रहेगी। लेकिन गुड पॉइंट क्या रहेगा, हाई स्टेटस के लोगों के साथ बॉन्डिंग बन जाना है। और जो लोग शादीशुदा हैं, मैरिड लोगों को इस मंथ के सेकंड वीक में बच्चों की तरफ से परेशानी बन जानी है। सोची भी नहीं होगी ऐसी परेशानी इनको बच्चों की तरफ से बन जानी है। और मिड में जाकर के, इस मंथ के मिड में जाकर के परिवार में अच्छे काम होंगे, शुभ काम होंगे। खर्चा कहाँ होगा, अच्छे अच्छे कामों में, धर्म कर्म के कामों पे खर्चा होगा। और एंड में अगर हम बात करें तो एंड में क्या रहेगा, लैंड और प्रॉपर्टी के बारे में जो मतभेद चल रहे थे आप उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, लेकिन वह कोशिश कामयाब नहीं होगी। सो संबंध बना के रखिए, कोशिश करिए कि आपके रिलेशन सबसे अच्छे हो जाएं। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हो सकता है आपको लैंडेड प्रॉपर्टी संबंधित
कार्यों को सुलझाने के लिए हो सकता है आपको संबंधों की जरूरत पड़े, अच्छे रिलेशंस की जरूरत पड़े, उनके थ्रू आप अपने इन कामों में चल रही मुश्किलों में हो सकता है यह रिलेशन को आप यूज कर लो। जो लैंडेड प्रॉपर्टी के बारे में आपके मतभेद चल रहे हैं उसमें आप इस समय कोशिश तो पूरी करोगे उन्हें दूर करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाओगे, कामयाब नहीं हो पाओगे। हाँ, इसको दूर करने का एक अच्छा पॉइंट क्या रहेगा, अगर आप अच्छे संबंध सबसे बना लो तो उन संबंधों के थ्रू आप इस मतभेद को दूर करने में कामयाब हो जाओगे, लेकिन आपको धैर्य तो बना के रखना ही होगा। हम बात करते हैं जुलाई के मंथ की। कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कुल मिलाकर एवरेज सा रहेगा। कारोबार के स्थान पे जॉब हो, जब बिजनेस हो, सर्कमस्टांसेस ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, थोड़ी छोटी परेशानियां चलती रहेंगी, लेकिन उनको आप अपने हिसाब से दूर भी करते जाओगे। ऐसी स्थिति रहने से भी, बेशक स्थिति सुखद नहीं है, फिर भी आप सक्सेस प्राप्त कर लोगे। इसी मंथ के मिड में जाकर के स्टेटस बढ़ जाना है, अच्छा ओहदा मिल जाना है, दोस्तों की, फ्रेंड्स की सपोर्ट रहेगी, उनकी हेल्प से, अपने फ्रेंड्स की हेल्प से, अपने दोस्तों की हेल्प से आप अपने कार्यों को भी सिद्ध कर लोगे। अब हम पहुंच गए हैं एंड में। इस मंथ के एंड में क्या हेल्थ प्रॉब्लम परेशानी करेगी, हेल्थ की केयर कर लीजिएगा। सिचुएशन कैसी रहेगी, स्ट्रेसफुल रहनी शुरू हो जाएगी। शुरू में तो यह मंथ बहुत बढ़िया गया, बहुत अच्छा गया यह मंथ शुरू में तो, लेकिन बढ़िया, अगर एंड भी बढ़िया होता तो हम इसे बढ़िया मंथ कहते, लेकिन एंड की दो स्थितियों ने, हेल्थ की प्रॉब्लम और स्ट्रेस ने, इस मंथ को एवरेज स्टेट हो गई। इस मंथ की कोई बात नहीं है, थोड़ा फेज है जो स्ट्रेसफुल है, लास्ट का वीक है जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम देगा। बाकी पूरा मंथ तो बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। हम बात करते हैं अगस्त के मंथ की। उलझने, परेशानियां तो शुरू में ही शुरू हो जानी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी उलझनों के बावजूद भी प्रॉफिट के चांसेस तो बनते रहेंगे। एक्सपेंसेस तो रहेंगे मिड में जाकर के, लेकिन कहाँ पे, वही जो हम कहते हैं लकी लोगों के लिए होते हैं, धर्म कर्म के कामों में, शुभ कामों पे एक्सपेंसेस रहेंगे। मिड में एंग्जाइटी तो बनेगा, क्यों, बिना बात का कोई ऐसी स्थिति भी नहीं होगी, प्रॉफिट भी है, अच्छे खर्चे भी कर रहे हो, धर्म कर्म में इंटरेस्ट भी है, लेकिन बिना बात की एंग्जाइटी बन जानी है और एंगर भी बनेगा एंड में जाके, वो भी बेकार की बातों में होगा और चरम सीमा तक होगा। रिश्तों को संभालना होगा। उस एंग्जाइटी और इफेक्ट का जो आउटपुट रहेगा वह परिवार पे रहने वाला है, परिवार के रिश्तों को खराब कर देगा। मतभेद बनेंगे तो संभल कर डील कीजिएगा। सितंबर के मंथ में शुरू से लेकर के मिड तक एंगर ही एंगर रहेगा और रहेगा भी चरम सीमा तक, और स्ट्रेस भी आपको बहुत रहेगा, खूब रहेगा। मिड तक मेंटल स्ट्रेस तो बना ही रहेगा। इस समय में रिश्तों को भी संभालने की जरूरत है। नियर डियर्स के साथ मतभेद बन जाने हैं। और काम कैसे करोगे, तेजी से, बिना कंट्रोल के काम करोगे, और वह जो तेजी होगी मिड में जाकर के तो आपका बड़ा लॉस करा देगी। बड़ा लॉस नहीं, रादर बड़े से बड़ा लॉस करा देगी। जो लॉस की भरपाई, जो आपका लॉस होगा उसकी भरपाई आपको बहुत समय तक करनी पड़ेगी। तो अपनी तेजी को कंट्रोल करते हुए इस मंथ के मध्य में दूसरों के साथ डील कीजिएगा। प्लानिंग बना करके, पूरा अच्छे से वेरिफिकेशन करके आपको कोई काम करने होंगे। एंड में जाकर भी सतर्क रहना होगा, क्यों, कहीं से भी धोखा मिल सकता है आपको, और कहीं से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ऑनलाइन काम करने में, या किसी के साथ डील करने में, या बिजनेस डील करने में बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस उठा करके आप बैठ जाओगे। तो स्थिति कैसी है, समय कैसा है, अच्छे से ध्यान से ईगल आई की तरह काम को परख कर आगे चलना होगा। हम बात करते हैं अक्टूबर के मंथ की।
कुंभ राशि वालों के लिए वंडरफुल मंथ रहेगा ये, कुल मिलाकर बहुत बढ़िया। शुरू से ही क्या रहेगा, धन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो जाएगा, खूब धन की प्राप्ति होगी। जॉब में है, बिजनेस में है, कहीं पे भी है, सर्कमस्टेंसेस बढ़िया रहेंगे। सोशल स्टेटस, धन आएगा तो स्टेटस तो आएगा ही, बढ़ता ही है, वो वह बढ़ ही जाना है। और जो फॉरेन रिलेटेड काम है, मिड में जाकर के जो फॉरेन संबंधी काम है, फॉरेन की डील है, उन्हें निपटाने का समय तब रहेगा। मिड में आप उन सभी कामों को निपटा सकोगे, बहुत बढ़िया रहेंगी वो डील्स आपकी फॉरेन रिलेटेड। और एंड में जाके भी कुछ कमी नहीं रहेगी, शुभ समाचार मिलेंगे। सडन से, अचानक से बड़ा सा प्रॉफिट, जैकपॉट जैसी संभावना बनती है। अरे एंजॉय कीजिएगा इस मंथ को। इस मंथ में तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको। हम बात करते हैं नवंबर के मंथ की। अरे ये भी कम नहीं रहने वाला, शुरू में ही बड़े बड़े हाई स्टेटस के लोगों के साथ संबंध बनेंगे और वह संबंध फ्रूटफुल भी रहेंगे, फायदेमंद रहेंगे आपके लिए। एक्सपेंसेस कहाँ होने हैं, वही अच्छे कार्यों पे, धर्म कर्म के कामों पे, अच्छे शुभ कामों पे रहेंगे, मंगलमयी कामों पे रहेंगे। अप्स डाउन तो रहेंगे, कब जाके एंड में जाके अप डाउन तो रहेंगे। प्लानिंग से थोड़ी गड़बड़ा भी जाएंगी, लेकिन स्थिति ऐसी रहेगी कि कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर ही जाती रहेगी। तो एंडिंग फेज क्या रहेगा नवंबर का, उसमें थोड़ा बैलेंस बनाना, धैर्य रखना ही बेहतर रहेगा। अब हम पहुंच गए हैं इस साल के एंडिंग मंथ पे। कुंभ राशि वालों के लिए एंडिंग कैसा रहने वाला है। अरे इस मंथ के शुरू में ही परेशानी 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 दिख रही है। कारोबार अस्थिर हो जाना है, अनस्टेबल। धन खर्चे, एक्सपेंसेस इतने बढ़ेंगे, कंट्रोल से बाहर होंगे। मिड में जाकर के क्या रहेगा, अरे हेल्थ ऐसी ढीली ढाली सी हो जानी है, हेल्थ गड़बड़ हो जानी है हेल्थ। लेकिन मिड में अगर ड्राइविंग करते हो तो बहुत सतर्कता बरतनी है, ऐसे पूरा फोकस रख के ड्राइविंग करनी है। क्यों, चोट लगने का डर है, और डेंजरस चोट अगर लगेगी तो बड़ी भयानक वे से लग सकती है, बचाव करके चलना ही बेहतर होगा। ड्राइविंग में जा तो ना ही करें, अवॉइड कर लें। अगर किसी कारणवश करनी पड़ रही है मजबूरी में, तो पूरा सतर्क रह के, ये नहीं इस तरफ मोबाइल फोन लगा हुआ है और उधर ड्राइविंग करते हो तो हार्मफुल रहेगा। पूरा फोकस ड्राइविंग के रख करके ही, पूरा बचाव करके ही आपको ड्राइविंग करना होगा। एंड में जाकर के माइंड अपसेट, अरे परेशान, इतना परेशान, वरीज, चिंता ऐसी सता देंगी आपको। धैर्य बना के रखना होगा, बैलेंस बनाना होगा। फाइनेंशियल कमी रहेगी, धन की इतनी खुले तौर पे आप नहीं खर्च पाओगे। कुछ आपको अपनी जरूरतों को कंट्रोल करके चलना होगा। वह क्या बनेगा, वह आपकी चिंता का विषय बन जाएगा। आपको वरी होगी कि करूं तो कैसे करूं, धन लाऊं तो कहां से लाऊं, ऐसी स्थिति होगी। तो क्या रहेगा, हार्ड वर्क करके, बैलेंस बना के, स्ट्रेस को दूर रख के, प्लानिंग बना के ही आपको यह फेज निकालना होगा। मुश्किलें तो हैं कुंभ राशि वालों के लिए, पूरा साल भर मुश्किलें तो बन रही हैं। समय समय पर अच्छा समय भी आ रहा है, मुश्किलें भी आ रही हैं, थोड़ा डिफिकल्ट समय भी आ रहा है। घबराने की क्या जरूरत, अरे रेमेडीज जान लेंगे। उन मुश्किल समय को कैसे पार करना है हम रेमेडीज भी जान लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। अगर हमारा कंटेंट पसंद आया, अगर हमारी एफर्ट की हुई एफर्ट आपको लगी कि कुछ आपके लिए फायदेमंद है, तो लाइक भी बनता है और कमेंट्स भी बनते हैं। आपके लाइक और कमेंट्स हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। कैसे, हमारी एनर्जी को बूस्ट अप कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि और बढ़िया वे से आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सके। अब हम बात करते हैं जिसका इंतजार था, किसका, रेमेडीज का।
हम रेमेडीज की बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए मुश्किल टाइम को निकालने के लिए क्या क्या उपाय हैं। शुरू से ही शुरू कर दें सूर्य देव की आराधना करना। शुरू से ही सूर्य देव को जल देना शुरू कर दें। संडे के दिन जितना भी कर सको, कोई कंपल्शन नहीं कि इतने दिन करो, वैसा करो वैसा करो। अगर आप 5 दिन कर सकते हो तो सबसे बढ़िया रहेगा, नहीं तो संडे की संडे लगातार करो तो और भी बढ़िया रहेगा। नहीं तो कुछ दिन कर लिया, 5 दिन कर लिया, 1 मंथ छोड़ दिया, फिर 5 दिन कर लिया, 1 मंथ छोड़ दिया। आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो। यह करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपकी मुश्किलों से आपको बचाव दिलाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसी रेमेडी की जो पूरे साल में केवल एक बार ही करनी है। कौन सी? आपके बर्थडे पे। क्या करना होगा? गरीबों को, कुष्ठ रोगियों को आप डोनेशन कर सकते हो, उन्हें खाना खिला सकते हो, उन्हें वस्त्र दान कर सकते हो। अगर किसी को दवा की जरूरत हो तो आप दवा का भी दान कर सकते हो। यह सबसे बढ़िया रेमेडियल है। ये एक बार करने से ही आपका पूरा साल बहुत बढ़िया जाने वाला है। अगर आपको यह भी मुश्किल लगता है तो आप एक सैटरडे का रेमेडियल शुरू कर लें। शुरू से ही, साल के स्टार्टिंग से ही लगातार 10 शनिवार 10 सैटरडेज क्या करना है? छाया पात्र लेना है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डालना है, सरसों का तेल, उसमें चेहरा देखना है और उसे शनि जी के आगे चढ़ाते हुए प्रेयर करना है कि आपके लाइफ की मुश्किलें हल हो जाएं, आपका परेशानी भरा समय शांति से अच्छे से निकल जाए। यह ब्लेसिंग्स आपको लेनी होगी। यह सैटरडे का जो उपाय है शनिवार का, इसे आप लगातार 10 सैटरडे 10 सैटरडे अगर कर लें तो बेहतर रहेगा। आगे जाके गैप डाल दें कुछ मंथ्स का, उसके बाद में फिर कर लें तो अच्छा रहेगा।